हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मैं फिर एक बार से डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ। मैं दोपहर में सो रही थी, आज मुझे अचानक से ऐसा लगा कि कुछ एनर्जी में चेंजमेंट आया, बहुत बिग चेंजेस मुझे महसूस हुआ डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की एनर्जी में। तो मुझे लगा कि रीडिंग मुझे लेनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिवाइन जो मस्कुलाइन है उसकी साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है द फोर्थ चक्रा का। डिवाइन मस्कुलाइन की आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें ग्रीन कलर का इसके हार्ट पे ये जो चक्रा है, तो ये ग्रीन कलर इस कार्ड में ज़्यादा है, तो ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का होता है। तो इस समय में जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है और इस पर ये काम भी कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा पे काम करने के कारण ही इन्हें इस चीज़ की अनुभूति हुई है कि इनकी जो हार्ट डिजायर है वो अब पूरी करने का समय आ चुका है, उन्हें पूरा करना चाहिए। इनकी जो डिजायर है उन पे ये सोचना शुरू कर दिए हैं। ये मस्कुलाइन के समय में एनर्जी है लव, कंपैजन और सेल्फ एक्सपेक्टेंस का इस समय में वाली एनर्जी में जो मस्कुलाइन है इस समय में है। और इन्होंने जो इनका जो इनकरेजमेंट है और इनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने अभी तक जो लेसन सीखा है, जिन कार्मिक रिलेशन के साथ ये रहे उन कार्मिक रिलेशन में इन्होंने एक लेसन सीखा है। क्योंकि जो मस्कुलाइन की एनर्जी है शुरू से 3D में ही ज़्यादातर निकल कर आ रही है। मस्कुलाइन 3D में ऑपरेट कर रहा है, जबकि फेमिनाइन 5D में ऑपरेट कर रही है, अपने स्पिरिट से जुड़ रही है। जो मस्कुलाइन है वो यहाँ पर लेसन सीख रहा है कार्मिक रिलेशन से, रिलेशनशिप जो उनसे रिलेशन कुछ ना कुछ सीख रहा है। और उसने जो लेसन सीखे हैं, जो सत्यता है इसके दिल की जो इच्छाएं हैं उसको अभी ओपन करना चाहता है, बताना चाहता है। दूसरा कार्ड हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का आया हुआ है, 6 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर भी ये कार्ड हमारे पास 8 और 3 11 2 नंबर का कार्ड था और ये 6 नंबर का 6 नंबर हारमोनी का कार्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक लीगल कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये फेमिनाइन को लीगल कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी रिश्ते में हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, एक लीगल कमिटमेंट की ओर ये कार्ड इशारा करता है। एक जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये जस्टिस की ओर इंडिकेट करता है। एक इस तरह की एनर्जी है, ये किसी भी तरह से हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। ये एक मतलब एक ऐसी साइन है लाइट की जो पोटेंशियल हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई कुछ जो मस्कुलाइन है इस समय में अपने फेमिनाइन के बारे में लीगल कमिट, एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं, इस तरह की सोच विचार में इस समय में है। मैं दूसरी डेक से और देखती हूँ क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। ये कार्ड्स हमारे पिछली भी रीडिंग में आया हुआ था, करेज का। मुझे याद है अच्छे से, मैंने जब पिछली रीडिंग ली थी तो यही कार्ड सेम निकल कर आया हुआ था। तो इस कार्ड से अब तक जो मस्कुलाइन था, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टोन है ये चट्टाने हैं, तो इनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज रही, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहे, बहुत कठिनाइयाँ रही, बहुत पेनफुल लाइफ इनकी रही। फिर भी अब इस समय में जो मस्कुलाइन है, इनके होने के बावजूद भी ये फ्लावर देख सकते हैं कि इसका जो ऑरा है फ्लावर का किस तरह से शाइन कर रहा है। एक ग्रीन और येलो कलर दोनों की लाइट है, ग्रीन कलर और येलो, येलो मतलब सनलाइट में किस तरह से ग्लो कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी भी किसी न किसी की इनकी अवेकनिंग हुई है, जागृति हुई है, कोई ना कोई अचीवमेंट ये पा रहे हैं मस्कुलाइन इस तरह की। और दूसरा कार्ड प्लेफुलनेस का आया हुआ है। अब ये एनर्जी इस तरह की है, पहले जो मस्कुलाइन था एक रिश्ते से दूसरे में एक छूटा दूसरा में पकड़ लिया, मतलब जंप आउट वाली स्थिति, प्लेफुल वाली एनर्जी रही है, चलते जाओ चलते, एक नहीं दूसरा सही दूसरा नहीं थी, इस तरह की एनर्जी में रहा करता था। लेकिन अब इस एनर्जी से निकलना चाहता है क्योंकि इसके बाद हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। इस एनर्जी को ये रहना नहीं चाहता, इस एनर्जी से निकलकर बाहर आना चाहता है क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। प्लेफुल वाली एनर्जी से ये बाहर आना चाहता है।
और ये लगातार मतलब इसके आसपास देख सकते हैं किस तरह से इसके आसपास लाइट भी हैं। उस लाइट में इस समय में जो इसके प्रेजेंट मोमेंट है उनमें जो चीज़ें आती रही उसी में जीता चला जा रहा था। फ्यूचर की कोई इसने कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब इस एनर्जी से ये बाहर निकल रहा है। एक बटरफ्लाई की तरह ये पहले रहता था कि जहाँ मनाया उस तरह से, जिस एनर्जी में मनाया, जो सामने आता जा रहा है उसमें चलते जाओ। इस तरह की एनर्जी में ये पहले रहा करता था। और हीलिंग का मतलब इस समय में बहुत डीपली वरीड है। इसके जो पास्ट के जो इसके बॉन्ड्स हैं, घाव हैं, जो इसके ऑब्स्टिकल रहे, जो कठिनाइयाँ इसकी लाइफ में रही, उनके बारे में अब ये सोच रहा है। उनको कैसे हील किया जाए, उस सरफेस को कैसे भरा जाए, जो घाव इसके रहे, जो अवेलेबिलिटी है जो इस समय में, उसके लिए ये रेडी है। इस फिगर को आप देख सकते हैं इस कार्ड की किस तरह से ये नेक्ड फिगर है। और इसके जो हार्ट चक्रा में एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हार्ट चक्रा का ये ओपन हो चुका है। तो इसकी लाइफ में जो भी डिस्कवर्ड रहे, जो भी स्ट्रगल रहे, सफरिंग रही, जितना भी जो कुछ था, लेकिन उसके बावजूद इसके आसपास लव इसके आसपास है, इसके ऑरा के आसपास है। आप देख सकते हैं हार्ट चक्रा लव का ही दिखाता है। उसके पहले भी हमारे पास हार्ट चक्रा, इस समय में ये लव से भरा हुआ है और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। और मैं कार्ड देखती हूँ क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं मेरे पास। और मैं कार्ड निकालती हूँ क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की साइड। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है टर्निंग इन का। तो अब इस कार्ड के जो फिगर है, देखिए कि मेडिटेशन की जो एक मुद्रा होती है, उस सिचुएशन में एक लेडी बैठी हुई है और जो इसकी लाइफ में, और मतलब एक चेहरे पे एक स्माइल सी है, उसके चेहरा आप ढंग से देखिए, इस फिगर को देखिए। और सारी चीज़ें जो अब तक इसकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल थे, जो भी निगेटिविटी थी, उन सारी चीज़ों को गहराई से इस समय में मस्कुलाइन सोच रहा है। और ये सोच रहा है कि किस तरह से इसका जो अटेंशन है, कैसे उसको आप एक पॉइंट पर रखकर ये सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे, आकलन कर रहा है कि इसकी लाइफ में अब तक जो भी होता आया है वो एक गेम की तरह था। किस तरह से इसकी लाइफ में एक गेम हुआ, किस तरह से क्या हुआ। और इस समय में इस एनर्जी से ये निकल कर कुछ मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो मंत्राज वगैरह पढ़ते होंगे या फिर अफर्मेशन देते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे। इस तरह की एनर्जी में ज़रूर से कुछ मस्कुलाइन होंगे। और एक जो 3D लाइफ है, जो निगेटिविटी, उसे एक डिस्टेंस बनाना चाहते हैं इस समय में, और अपने आप को, खुद को पहचानना चाहते हैं। जो इनकी लाइफ में ड्रामा चल रहा था उससे ये दूर भागना चाहते हैं। एक सिंपल सी फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहते हैं। और इन्हें पता है कि जो एक मेडिटेशन ईश्वर से समर्पित, इस अब जैसे देख सकते हैं कि जो निगेटिविटी से लाइट में आना चाहते हैं, डार्कनेस छोड़कर ये लाइट साइड पे अपने ऑपरेट करने के बारे में काम कर रहे हैं। ऐसे ही पाथ पे ये जा रहे हैं और अपनी लाइफ की जो इनकी जर्नी है उसको एक पॉजिटिव वे पे ले जाने के बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं। जो इनकी डिजायर है उनको कैसे फुलफिलमेंट किया जाए, और इसलिए उन डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए इन्होंने डिवाइन का, ईश्वर का, गॉड का इन्हें सहारा लिया। कुछ मंत्राज पढ़ रहे होंगे, करते होंगे, कुछ मेडिटेशन का सहारा लेते होंगे, पूजा पाठ भी करते होंगे, कुछ अफर्मेशन का भी सहारा, मतलब अफर्मेशन छोड़ते होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी में इस समय में मस्कुलाइन है। और मैं एक कार्ड देख लेती हूँ, लास्ट कार्ड मस्कुलाइन की तरफ क्या निकल कर आता है। प्लीज वन कार्ड।
प्लीज वन कार्ड। आप देख सकते हैं इस कार्ड का जो फिगर है, आप उसको देखिए कि किस तरह से, जैसे क्राउन चक्रा होता है, क्राउन चक्रा पे कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो सहस्त्र दल होता है, वो पूरा खुल जाता है। और इस समय में ये जागृत अवस्था में मस्कुलाइन है। इस एनर्जी में फेमनाइन रहा करती थी, मोस्टली फेमनाइन ही रहती थी। और मस्कुलाइन तो अपनी 3D लाइफ में उनके लिए हर चीज़ में सिर्फ पैसा ही होता था, उनके लिए हर चीज़ बस वही होती थी, सबसे ऊपर उनके लिए मनी का ही रहता था। और उसी के पीछे 3D फिजिकल लाइफ, फिजिकल वर्ल्ड पे ये ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन इस समय में ये अपने आप पे अपनी डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं। मस्कुलाइन की बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। अब देखते हैं फेमनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। और ये इनको पता भी है, जो मस्कुलाइन है ये अपनी इंट्यूशन पावर ज़रूर से सुन पा रहे होंगे। इन्हें कहीं ना कहीं से ऐसा इन्हें लगता होगा कि मुझे कोई गाइडेंस मिल रहा है, और ये अपने हार्ट की जो डिजायर, उन्हें अंदर से आवाज़ आती होगी कि ऐसा करना उचित है, और उसी के अकॉर्डिंग ये काम भी करते होंगे। ज़रूर से ऐसा होगा, ज़रूर से ऐसा रहा होगा। और इनका जो पहले बहुत ही ईगो में रहा करता था, मस्कुलाइन बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी में रहा करता था, बहुत ही हिंडर वाली एनर्जी रहा करती थी। लेकिन इस समय में ये उस एनर्जी से दूर है, उस एनर्जी को लेट गो कर रहा है, जाने दे रहा है। और उस एनर्जी को छोड़ने के बाद ये बहुत ही एक अबंडेंस वाली एनर्जी में, ग्रेटिट्यूड वाली में, इस तरह की एनर्जी में ये अपनी लाइफ में ये लाना चाहता है। और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डिमांड के इस एनर्जी में ये चाहता है कि मैं आ जाऊं। और यही इसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। और बहुत ही सेंसिटिव इंट्यूशन पावर को अपनी फॉलो कर रहा होगा, बहुत ही कंपैरिजन में होगा। और इसकी जो क्वालिटी है इस समय में साइन कर रही होंगी। और ये जो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल रहा करते थे, बहुत ज़्यादा ये सेपरेशन वाली स्थिति में रहता था अपने फेमनाइन से, उस चीज़ को ये समझ रहा है कि ये सेपरेशन क्यों था, कहाँ गलती थी, और उस बॉन्ड को, जो उसके घाव हैं क्यों थे, उनको ये भरना चाहता है। इस तरह की इसकी मस्कुलाइन की एनर्जी है। अब मैं देखती हूँ फेमनाइन के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। फेमनाइन की एनर्जी देखते हैं। पहला कार्ड हमारा निकल के पहले ही आ गया, डोर टू रोमांस का। तो मुझे ऐसा लगा था कि फेमनाइन की एनर्जी में कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट आया हुआ है, और मुझे रीडिंग लेनी चाहिए। मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, गला ख़राब है बहुत ज़्यादा, हेल्थ सिस्टम हमारा ख़राब पड़ा है, फिर भी मुझे लगा रीडिंग लूँ मैं देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स निकल कर। 33 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का हारमनी का इसकी यहाँ भी कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो दोनों ही अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। मस्कुलाइन की साइड भी 6 नंबर का ये कार्ड आया था निकल के, और यहाँ भी 6 नंबर का आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो फेमनाइन है इस समय में न्यू बिगिनिंग, लव में एक नया शुरुआत चाहती है, एक नया दौर चाहती है। जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, उनके दोनों में एक नई शुरुआत चाहती हैं। और न्यू बिगिनिंग मतलब अपने एक्सपीरियंसेस भी, इन्हें अपने एक्सपीरियंस भी ये आकलन कर रही होंगी कि एक इनके आसपास कोई नया लव है भी। और कुछ फेमनाइन ऐसी भी होंगी जो सेपरेशन जिनका ख़त्म होने वाला होगा, बहुत अपने यूनियन के नज़दीक होंगी इस समय में। और इनका जो, इनके आसपास जो इस समय में न्यू लव है, तो बहुत ही वो एक कहते नहीं है कि सॉफ्टनेस वाली एनर्जी में वो पर्सन होगा जो इनका मस्कुलाइन है। और ये जो कनेक्शन इस बार जो यूनियन होगी ना फेमनाइन की, जो बहुत नज़दीक होंगी कुछ फेमनाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन होगी, बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा इनका। और ये हो सकता है कि ये कॉल पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। कुछ फेमनाइन के लिए ऐसा हो सकता है कि जो ये यूनियन की जो कॉल आ रही है, डिवाइन इन्हें दे रहा है, तो वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगी।
और बहुत ही कोमलता से, एक कहते नहीं है कि बहुत ब्लूम वाली एनर्जी जो होती है, टेंडरनेस, जो एक फूलों की तरह खिलना, बहुत ही हार्ट फेल्ट जो हार्दिक होती है, अफेक्शन स्नेह से भरा हुआ, ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई जरूर से होगा। और इसके लिए फेमिनाइन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के लिए तैयार है और पूरी अपनी एनर्जी में है, पावर में है, पोटेंशियल पावर में है। और फेमिनाइन इस समय में कह भी रही है, सोच भी रही है कि मेरे जो डोर है वो ओपन है, सेल्फ लव, मेरा सेल्फ लव, और मैं अट्रैक्ट अपने सेल्फ लव के अकॉर्डिंग ये अट्रैक्ट करना चाहती है अपने मस्कुलाइन को। दूसरा कार्ड देखती हूँ। अरे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया हुआ है 43। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई हुई है। यहाँ पर फिर से वही आ रहा है कि कोई कुछ जो फेमिनाइन है उनकी ओर कोई कनेक्शन के लिए कॉल डिवाइन जरूर से दे रहा होगा, और कुछ फेमिनाइन जो सेपरेशन में है इस समय में, यूनियन के बहुत नज़दीक है, और कुछ की यूनियन होने वाली भी होगी या हो भी रही होगी। एक ऐसे व्यक्ति के साथ इनका कनेक्शन है जो हेल्थ, वैल्यू, मनी, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में इंक्रीज होगी, और ऐसे पहलू होंगे इनकी लाइफ में जिनके लिए बहुत ही तत्पर थी। अभी तक जो फेमिनाइन थी बहुत प्रे कर रही थी अपने मस्कुलाइन के लिए, यूनियन के लिए, बहुत ज़्यादा एक प्रे वाली एनर्जी में थी। जो फेमिनाइन थी अपने ईश्वर से, अपने गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी कि कोई तो रास्ता दिखा दो मेरी यूनियन के लिए, तो इस तरह की एनर्जी में थी। और अब जब इस यूनियन के नज़दीक है बहुत ज़्यादा, और इनकी प्रेयर सुनी भी जा रही है, डिवाइन के द्वारा इनकी प्रेयर ज़रूर से सुनी जा रही है। और मैं कार्ड निकालती हूँ। ये कार्ड शायद किसी उसमें आया था रीडिंग में, मुझे याद नहीं है, किसी रीडिंग में आया था निकल के। तो इनकी जो ये सैडनेस वाली एनर्जी थी जो फेमिनाइन की कि कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और सबसे ज़्यादा ये दुखी थी, सैड थी, सैड वाली एनर्जी में थी इस सेपरेशन के, उसके लिए बहुत प्रे कर रही थी। और अब इसका सिर्फ फोकस एक ही है, यूनियन की तरफ, सिर्फ ये यूनियन मांग रही है, अपने प्रे कर रही है। अभी भी जो फेमिनाइन है बहुत ज़्यादा इस समय में सिर्फ यूनियन की तरफ फोकस कर रही हैं। डार्क साइड से तो ये निकल चुकी ही थी, और कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे जहाँ तक लगता है जो फेमिनाइन है इस समय में, इसका जो मन है, जो इसके थॉट्स हैं, जो इसके विचार हैं, वो स्टेबल नहीं रहते हैं। कुछ पल के लिए ये पॉजिटिव सोचती है, कुछ पल ये निगेटिव सोच पे आ जाती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स इसके आ जाते हैं। ये अपने मस्कुलाइन के बारे में कुछ पल के लिए पॉजिटिव सोचेगी, इसके अंदर से बहुत ही लव उमड़ता है, बहुत प्यार उमड़ता है, उसकी सारी गलतियां ये माफ़ करने को तैयार होती है। कुछ ही पल में इसकी वो सोच बदल जाती है, इसकी एनर्जी बदल जाती है और नेगेटिव सोचती है। उसने जो जो रॉन्ग डीड्स किए उनको लेके बैठ जाती है कि हमारे साथ क्या क्या इस पर्सन ने गलत किया। तो इस तरह की एनर्जी में थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक ही फोकस में, उस सारी जो इसके थॉट्स थे उनको ये सब छोड़कर केवल आप इस फिगर को देखिए, कितना पॉइंटेड फिगर है, और ये लाइट की तरफ है। ये जो इसकी डार्क साइड थी इसको छोड़ के लाइट की तरफ बढ़ रही, पॉइंटेड है, एक एरो की तरह है, एक तीर के समान ही इसका फिगर है। तो जो फेमिनाइन है सिर्फ अपनी लाइट की तरफ बढ़ रही है और यूनियन पाना चाहती है। और कुछ जो फेमिनाइन है, बहुत दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है लेजीनेस का। तो लेजीनेस का कुछ फेमिनाइन इस समय में बहुत लेजीपन, सुस्तपन, आलसीपन जरूर से होगा। क्योंकि इस फिगर को आप देखिए कैसे जेंटलमैन बैठा हुआ है, क्लियरली कुछ सोच रहा है, कुछ पाने के बारे में सोच रहा है, कितनी शांत मुद्रा में। और इसके आसपास का जो देख सकते हैं आप कि एक इसके पैर में जो एक मतलब चेयर पे बैठा हुआ है, पिंक कलर का इसकी स्लीपर है। और इस तरह जो फेमिनाइन है ना इस समय में, ये समय में बहुत ही सारे जो इसकी लाइफ की, जो इसके काम धाम होंगे, जो इसका डेली का रूटीन होगा, उससे भी ये इस समय में जो फेमिनाइन है सिर्फ दूर होगी। सिर्फ पड़े पड़े किसी एकांत में पड़े हुए, सिर्फ
अपने फोकस कर रही है, विचार कर रही है कि किस तरह से यूनियन नज़दीक हो। अपने मस्कुलाइन के बारे में ही केवल इस समय में ये सोच विचार कर रही है। और बहुत इस समय में जो उसकी डेली रूटीन है उसका भी इनका कोई सिस्टम नहीं होगा, इस समय में बिगड़ा होगा। इनकी खुद की जो डेली रूटीन लाइफ रहती है उससे इस समय में ये दूर है। केवल एक कोने में पड़े पड़े, कहीं पड़े पड़े ये इस समय में सिर्फ एक ही बात ही सोच विचार कर रही है। और कार्ड देखती हूँ। दूसरा कार्ड मेडिटेशन का आया हुआ है। तो इस रेस्ट पीरियड में जो फेमिनाइन है ना, मेडिटेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही होगी। जो इसकी डेली रूटीन में रहता था प्रे करना और पूजा पाठ करना, ये आज की मैंने एनर्जी निकाली हुई है। आज से मुझे ऐसा लगा कि एकदम से चेंजमेंट हुआ है, तो मैंने सोचा कि मुझे लेनी चाहिए रीडिंग। तो इन्हें नेचुरली किसी चीज़ में ग्रो करना चाहती है, किसी रिदम को ये सुन रही है। एक मतलब अपनी जो इसकी इनर साइलेंस है ना, तो वहाँ से जो इसकी रिदम आ रही है, इनर साइलेंस पे होने के बावजूद एक रिदम जनरेट हो रही है, उसको ये सुन रही है। और इसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो इसकी स्वीटनेस रही है, उसको ये आकलन इस समय में कर रही। बहुत ही स्वीटनेस वाली एनर्जी में है इस समय में। और इसके आसपास भी बहुत ही मतलब इसको ये लगता है कि एक जॉय वाली एनर्जी में आए और ये मैनिफेस्ट भी करती होगी। और बहुत डीपली इस समय में सोच विचार कर रही है अपने जो इसकी हार्ट की जो डिजायर है और जो इसके आसपास की जो एनर्जी है उस पर ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा है तो क्यों है। और मैं कार्ड देखती हूँ क्या कार्ड आ रहे हैं निकल कर। एक कार्ड मैं और देखूंगी कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। फेमिनाइन की भी इस समय में एनर्जी बहुत चेंज हुई है। इसका पूरा ध्यान सिर्फ यूनियन पे है। कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो रो रही होंगी, गिड़गिड़ा रही होंगी, अभी भी उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत सैडनेस वाली एनर्जी में होंगी कि बस हे गॉड, ईश्वर जिसको भी मानती होंगी कि हमारी यूनियन करा दो, वरना हमारा तो कोई इस जीवन का मतलब ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी में जरूर से होंगी। देखते हैं, एक कार्ड में और देखती हूँ। फ्लावरिंग का आया हुआ दूसरा कार्ड। तो किस तरह से इस कार्ड के फिगर को देखिए, एक लेडी बैठी हुई है और एक कमल के फूल पे बैठी है। कहीं जैसे कि एक माँ सरस्वती फूल पे विराजमान रहती हैं, तो उनकी एनर्जी ज्ञानदायिनी है, ज्ञान प्रदान करती है। तो इसी तरह की इस समय में जो ये फेमिनाइन है, किसी ना किसी तरह का नॉलेज दूसरों को ये पहुंचा रही होगी, दे रही होगी। कुछ हो सकता है टीचिंग कर रही होंगी कुछ फेमिनाइन है सोशल वर्क कर रही होंगी। बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन है जो अपने अपने काम पे अलग अलग सबकी सिचुएशन होती है, तो किसी न किसी तरह का ज्ञान दूसरों को इस समय में ये बांट रही होंगी, दे रही होंगी। और अब इनका जो खुद का ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, उसको ये दूसरों को देने में इस समय में सक्षम भी हैं। बहुत ये दूसरों की हेल्प भी कर रही होंगी जो फेमिनाइन है इस समय में। और एक अकेले में भी अगर ये समय काट रही है तो जो लव है उसका जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक ऑफ लव, उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उसका आनंद उठा रही है। और मैं देखती हूँ, एक कार्ड में और देखती हूँ।
थिंकिंग वूमेन का कार्ड आया हुआ है। इस समय में किसी न किसी तरह का ये ज्ञान अर्जित कर रही है फेमिनाइन, अपने अकेलेपन को, अपने एलोननेस को। ये किसी न कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो बुक्स में अपना ज्ञान अर्जित कर रही होंगी और दूसरों को प्रोवाइड कर रही होंगी, दूसरों को ये दे रही होंगी, प्रॉपर तरीके से दूसरों की हेल्प कर रही होंगी या बांट रही होंगी अपने ज्ञान को। और खुद किसी न किसी तरह का ज्ञान अर्जित करने में इस समय में जो फेमिनाइन है लगी हुई है, अपने विजडम को ये गेन कर रही, किसी तरह का विजडम अंडरस्टैंडिंग ये गेन कर रही है जो फेमिनाइन है। और अपने माइंड को इस समय में पूरी तरीके से ओपन कर रखा है और हार्ट को, अपनी इनर इसकी जो विजडम है इस समय में, इसकी जो इनर विजडम है वो भी इस समय में पूरी तरह से गेन कर रही हैं। और इस समय में ये थॉटफुल वाली एनर्जी में है जो फेमिनाइन है। और ये जो इसकी लाइफ का जो फोकस है, जो इसकी क्लैरिटी लाइफ में कि कहाँ होना चाहिए सही और गलत क्या है, वहाँ पर इसकी ये फोकस कर रही है इस समय में। एक टीचर की तरह इस समय में अपने लाइफ को ये समझ रही है और एक न्यू डायरेक्शन में लेके जा रही है। और ये सक्षम भी है और ये दूसरों की भी हेल्प कर रही होगी इस समय में। और अपनी अंडरस्टैंडिंग इसकी जो है, अपनी जो भावनाएं हैं उनको भी व्यक्त कर रही होगी किसी न किसी तरीके से। और ये समय ऐसा है इसके लिए कि एक न्यू डायरेक्शन पे जाने का है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नया, ये अपने कॉन्शियसनेस, थॉटफुल जो इसकी कॉन्शियसनेस है, थॉटफुल है और अवेयर है ये फेमिनाइन। और अपनी विजडम में इस समय में पूरी तरह से साइन कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो फेमिनाइन है इसने जो भी विजडम गेन करी उसमें पूरी तरह से ये साइन कर रही है ये फेमिनाइन। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी किससे रेजोनेट करती है और आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।